आज दोस्तों तो हम बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम हमारे MPADPO 2021 के लिए पढ़ने जा रहे हैं। स्त्री अशिष्टरूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। अशिष्टरूपण अर्थात गलत तरीके से चित्रण करना। तो बहुत ही शानदार एक्ट है, 10 धारा दोस्तों इसमें, लेकिन पाँच छः क्वेश्चन तक ये एक्ट जो है हमारे एग्जाम में जो है इससे निकल के आते हैं। 23 दिसंबर 1986 को जो है यह अधिनियम पारित हुआ था। राष्ट्रपति महोदय के इसको हस्ताक्षर प्राप्त हुए थे और यह अधिनियम बना था। तो दोस्तों तारीखों कब लागू हुआ और क्या हुआ इस पर आप ज़्यादा अभी फोकस ना करें। मैं बढ़िया लिस्ट बना के आपको दूंगा कि सारे एक्ट कौन कब लागू हुआ, कौन कब क्या हुआ, किसमें संज्ञेय अपराध है, क्या कैसा है। तो ये सब मैं आपको बना के दे दूंगा और बहुत ही आसानी से आप 20 से 30 क्वेश्चन हल कर पाएंगे। ये जो है 60वां 1986 का जो 60वां संख्यांक अधिनियम है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पढ़ लें। विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशनों, लेखों, रंग चित्रों, आकृतियों में या किसी अन्य रीति से स्त्रियों के अशिष्ट रूपण का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम। मतलब किसी भी प्रकाशन, लेख, पेपर वगैरह में या किसी भी माध्यम से जो है आकृति, चिन्हों, चित्रों वगैरह से किसी भी महिलाओं का जो अशिष्ट रूपण रोकना, इस अधिनियम का जो उल्लेख है इस 37वें वर्ष में जो है अधिनियमित किया गया। तो मैंने पहले ही दोस्तों आपको सिखाया था कि अधिनियम के नाम में देखिए 1986 लिखा है, तो 50 में से 86 में से 50 घटाओ 36 बचेगा और 1 प्लस कर दो तो ये 37वां वर्ष निकल आएगा। मान लो जो अधिनियम 1980 में पारित हुआ है वो 31वें वर्ष 31वें वर्ष में कहलाएगा, क्योंकि 50 + 30 = 80 + 1। ठीक है, इस तरीके से अब हम पढ़ेंगे पहली धारा, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। यह इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत पर है। अब ये सिवाय हमें नहीं पढ़ना है या उस तारीख को प्रवृत्त होगा। तो तारीख को मैंने पहले ही बता दी, मैं आपको बता दूं कि अब आती है 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। धारा 2 परिभाषाएं आती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा परिभाषाएं हैं नहीं, मात्र 6 परिभाषाएं इसमें। तो एक एक करके पूरी याद कर लेना है कि 2A में क्या है, B में, C में, D में, E, F में क्या है। इस तरीके से हमें इस एक्ट की जो है शुरुआत करनी है। तो ए विज्ञापन। अब विज्ञापन का तो पूरा खेल है, तो विज्ञापन क्या माना जाएगा दोस्तों? विज्ञापन को हम देखें। विज्ञापन के अंतर्गत कोई सूचना क्या आता है? सबसे पहले कोई सूचना, कोई भी सूचना आपने किसी को दी, ये विज्ञापन हो गया। उसका परिपत्र, ठीक है, परिपत्र कोई ये मतलब पत्राचार हो रहा। लेवल दोस्तों आप जानते हैं लेवल क्या होता है? किसी भी चीज़ पर लेवल लगा होता है कि उसमें मतलब क्या क्या है। जैसे मान लो आपने कोई ये प्रोडक्ट देखा होगा, ब्यूटी प्रोडक्ट देखा होगा, तो उसमें ऊपर एक लेवल लगा होता है, उसमें सब कुछ उसके बारे में लिखा होता है, इसमें क्या क्या जो है कैसा है। कोई दवाई की शीशी आपने देखी होगी, उस पर जो है लेवल लगा रहता है, तो ये भी विज्ञापन कहलाता है। रैपर आपने देखा होगा, कोई जैसे मान लो बॉक्स होता है, कार्टून का बॉक्स, उस पर जो लिखा होता है वो सब क्या होता है? रैपर होता है। ये भी एक प्रकार से उस पर चिपका हुआ होता है, ये सब रैपर होता है या अन्य दस्तावेज हैं। और इसके अंतर्गत प्रकाश, ध्वनि, धुआं या गैस के माध्यम से किया गया कोई दृश्य रूपण भी है। इसके अंतर्गत प्रकाश, ध्वनि माना बोला गया, ध्वनि प्रकाश के माध्यम से। जैसे मान लो कभी कभी आपने देखा होगा कि ये आग जली होती तो ऊपर कुछ लिख जाता है, पटाखा फूटता है और ऊपर अपने आप आसमान में रंगीन कुछ का कुछ लिख जाता है, तो ये प्रकाश द्वारा जो है विज्ञापन होता है। ध्वनि और धुआं या गैस के माध्यम से भी इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं दृश्य रूपण होते हैं। तो विज्ञापन में इतना ही। अगला आता है वितरण। वितरण के अंतर्गत नमूने के तौर पर चाहे मुफ्त या अन्यथा वितरण भी है। वितरण के अंतर्गत क्या क्या आता है? नमूने के तौर पर, माने मॉडल बना के पेश किया कि ये चीज़ें हैं, तो वो क्या माना जाएगा? वितरण माना जाएगा। चाहे वह मुफ्त हो या अन्यथा किसी भी प्रकार से वितरण हो, भले आपने फ्री में किसी को बांटी है या पैसे में कोई चीज़ बांटी है, तो ये माना जाएगा कि आपने जो है उसके अंतर्गत जो है नमूने का वितरण जो है किया है। सी, स्त्री अशिष्ट रूपण में से किसी स्त्री की आकृति। स्त्री अशिष्ट रूपण जो सी है, इसकी मेन परिभाषा है स्त्री अशिष्ट रूपण। तो क्या कहलाएगा स्त्री अशिष्ट रूपण? हम इसको देखें।
स्त्री अशिष्ट रूपण से किसी स्त्री की आकृति, किसी भी स्त्री की आकृति, वो किसी भी समाज की हो, किसी भी उम्र की हो, क्योंकि स्त्री की परिभाषा धारा 10 में दी गई है आईपीसी के, किसी की भी उम्र की 0 से लेके और 1000 वर्ष तक की कोई भी स्त्री हो, स्त्री माने स्त्री, स्त्री की आकृति, आकृति मतलब आपने उसको भले किसी का फोटो नहीं बनाया है, एक आकृति मात्र बना दी जिसमें ऐसा देख के लग रहा कि किसी महिला की आकृति है, उसके रूप का वर्णन किया आपने, या शरीर या उसके किसी भी अंग का, एक अंग का भी किसी ऐसी रीति से ऐसे रूप में चित्रण करना, कैसे रूप में चित्रण करना जिसका प्रभाव अशिष्ट हो, देखकर अच्छा न लगे, कोई भी व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ उसको देखने में अंदर से ग्लानि फील करे, वो होता है अशिष्ट। जिसमें शिष्टता ना भरी हो, अशिष्ट हो, वो अशिष्ट कहलाता है। अथवा जो स्त्रियों के लिए अपमानजनक या निंदनीय हो, अपमानजनक हो या निंदनीय हो, तो इस पर ऐसे कैसे चित्रण जिसका प्रभाव अशिष्ट हो, अथवा जो स्त्रियों के लिए अपमानजनक या निंदनीय हो, अथवा जिससे लोक नैतिकता या नैतिक आचार के विकृत भ्रष्ट या क्षति होने की संभावना है। लोक नैतिकता या नैतिक आचार के विकृत भ्रष्ट या क्षति होने की संभावना है। लोक नैतिकता खराब हो रही है, नैतिक आचार हमें पागल बना रहा है, भ्रष्ट या क्षति होने की संभावना है। ये क्या है? स्त्री अशिष्ट रूपण कहलाता है। अब लेवल की हम परिभाषा पढ़ लेंगे 2D में। लेवल से कोई लिखित कोई लिखा हुआ है, कोई चिन्हित कोई चिन्ह बना हुआ है, स्टाम्प पे लिखा हुआ है, मुद्रित यानी खरोंचा के या पत्थर पे लिख देते हैं ना, या लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उस पर खरोंच देते हैं, ऐसे ऐसे कोई चित्र बना दिया, विषय वस्तु अभिप्रेत है जो किसी पैकेज पर चिपकाई गई है, उस पर दिखाई गई, कोई पैकेज होता है उस पर चिपकाई गई है या दिखाई गई है लेवल पैकेज। तो अब पैकेज क्या है, पहले हम पैकेज को पढ़ लें। ई में कोई बॉक्स, कार्टन, टिन या अन्य पात्र है। कोई बॉक्स माना डिब्बा, कोई कार्टून है, कोई टिन का पात्र या अन्य पात्र है। तो इन पात्रों पर जो लेवल चिपका होता है वो चिन्हित, स्टाम्प, मुद्रित या चित्रित होता सकता है, वो क्या कहलाता है? लेवल कहलाता है। वैसे विशेष कोई बड़ी परिभाषा नहीं इस अधिनियम के अधीन जो विहित है वही इसमें माना जाता है। धारा आती है 3, स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाले विज्ञापनों का प्रतिषेध। धारा 3 कहती है कि स्त्री के अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाले विज्ञापन नहीं किए जाएंगे, इनका प्रतिषेध किया जाएगा। धारा 3 ऐसी बात करती है, कोई व्यक्ति कोई ऐसा विज्ञापन जिसमें किसी भी रूप में स्त्रियों का अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट है प्रकाशित नहीं करेगा या प्रकाशित नहीं करवाएगा। वह ना तो प्रकाशित करेगा, ठीक है, कोई भी व्यक्ति वो ना करवाएगा, अथवा उसके प्रकाशन या प्रदर्शन की व्यवस्था नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा। ना प्रकाशन करेगा, ना करवाएगा, ना प्रकाशन की व्यवस्था करेगा, ना उसमें भाग लेगा। ऐसा नहीं चलो हमने बता दिया वो पत्रिका वाला निकालता है हम निकलवा देंगे, नहीं, वो भी अपराध है। 4 आती है, स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाली पुस्तकों, पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने पर प्रतिषेध। अब ये पुस्तक, पुस्तिकाओं के प्रकाशन और डाक द्वारा भेजने पर प्रतिषेध करती है धारा 4। स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाली पुस्तकों, पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने का प्रतिषेध। कोई व्यक्ति कोई ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज पत्र, स्लाइड, फिल्म, लेख, रेखा चित्र, रंग चित्र, फोटो चित्र, रूपण या आकृति, देखो एक बार अच्छे से देख लो, कोई व्यक्ति कोई ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज पत्र, स्लाइड, फिल्म, लेख, रेखा चित्र, रंग चित्र, फोटो चित्र, रूपण या आकृति का जिसमें किसी रूप में स्त्रियों का अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट उत्पादन नहीं करेगा या उत्पादन नहीं करवाएगा, विक्रय नहीं करेगा, उसको भाड़े पर नहीं देगा, वितरित नहीं करेगा, परिचालित नहीं करेगा या डाक द्वारा नहीं भेजेगा, इतना काम जो है नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है आपको मना कर रही है धारा 4 ए। परंतु इस बात की कोई बात, अब ये कुछ परंतु दिए गए हैं, कुछ अपवाद स्वरूप दिए गए हैं, तो कहाँ पर ये प्रभाव नहीं डालेगी देखते हैं। परंतु इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज पत्र, स्लाइड, फिल्म, लेख, रेखा चित्र, रंग चित्र, फोटो चित्र, रूपण या आकृति को लागू नहीं होगी जिसका प्रकाशन लोक कल्याण के लिए होने के कारण, भले अशिष्ट है लेकिन लोक कल्याण के लिए होने के कारण इस आधार पर न्यायोचित साबित हो जाता है कि ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज पत्र, स्लाइड, फिल्म, लेख, रेखा चित्र, रंग चित्र, फोटो चित्र, रूपण या आकृति विज्ञान, साहित्य, कला या अथवा विद्या या सर्वसाधारण संबंधी अन्य उद्देश्यों के हित में। अगर कोई मान लो केरा भी गया है कोई ऐसा,
तो ये विज्ञान के लिए है या साहित्य कला के लिए है अथवा विद्या के लिए सिखाने के लिए है या सर्वसाधारण के हित के उद्देश्यों के लिए है। तो और जो सद्भावनापूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी गई हैं, ठीक है, तो ऐसे और जो है उनको लागू ये नहीं होंगी। तो इसमें हम पहले इसको देख लें कि अगर मान लो कोई पढ़ाने के लिए कोई चित्र बना गया विज्ञान में कि ये योनि है, ये लिंग है, मान लो इस तरीके से उनके शरीर के अंगों को महिलाओं के दिखाया गया है, तो ये नहीं माना जाएगा। कोई कला है, कोई आर्ट है, कोई देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, तो उन पर यह अधिनियम जो है लागू नहीं होगा, क्योंकि ये धार्मिक आयोजन के लिए है या सर्वसाधारण हित के लिए है। इस पर भी लागू नहीं होगा। ये दो चीज़ें और देख लें अपन। कोई प्राचीन स्मारक या पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम के अर्थ में किसी प्राचीन स्मारक पर या उसमें या किसी मंदिर या उसमें या मूर्तियों के प्रवरण के उपयोग में लाए जाने वाले या किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए रखे या उपयोग में लाए जाने वाले किसी रथ पर मतलब कोई प्राचीन स्मारक बने हैं, जैसे मान लो खजुराहो की मूर्तियाँ बनी हैं, बहुत जगह ऐसी आकृतियाँ उकेरी गई हैं जो देखने में मतलब अशिष्ट टाइप की लगती हैं, लेकिन उन पर भी ये लागू नहीं होगा, क्योंकि ये प्राचीन स्मारक के अंतर्गत आते हैं, पुरातत्व स्थल के अंतर्गत आते हैं, और धार्मिक प्रयोजनों के लिए जो मूर्तियाँ रखी हैं वो उस पर भी नहीं आते हैं। ठीक है। तक्षित उत्कीर्ण रंगचित्र या अन्यथा रूपित किसी भी फिल्म को लागू नहीं होंगे, जिसकी बाबत चलचित्र अधिनियम के भाग 2 के उपबंध लागू होंगे। अगर चलचित्र अधिनियम है, जो फिल्मी अधिनियम है, अगर उसको बोर्ड ने मंजूरी दे दी है तो उस पर भी ये लागू नहीं होगा, क्योंकि उसमें अभी अगर उस बोर्ड पहले ही देख लेता है कि ये अश्लील तो नहीं है, इसका उद्देश्य क्या है। प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्तियाँ जो है धारा 5 में बताई गई हैं। ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाएँ। राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी। कौन राजपत्रित अधिकारी? उस क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसके लिए वह इस प्रकार प्राधिकृत है, किसी ऐसे स्थान में जिसमें उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि यहाँ पर जो है ये अशिष्ट रूपण की सामग्री रखी हुई है, वहाँ पर प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है। बी, कोई ऐसा विज्ञापन अथवा कोई ऐसी पुस्तिका, कागज पत्र जो है स्लाइड, ठीक है, दस्तावेज वगैरह जो सब है वो बंद अभी ही कर सकता है, अपने पास रख सकता है, अगर उसके पास विश्वास करने का कारण है कि यह जो सामग्री है इस अधिनियम का जो है उल्लंघन करती है। सी, खंड का में उल्लिखित किसी स्थान में पाया किसी अभिलेख, रजिस्ट्री, दस्तावेज या अन्य किसी भौतिक पदार्थ की परीक्षा कर सकेगा कि ये आखिर है क्या। यदि उसका यह विश्वास करने का कारण है कि ये अपराध है तो उसको साक्ष्य के रूप में जो अभिगृहित कर लेगा और उसका भाग बना लेगा। परंतु इस अधीन कोई प्राइवेट स्थान बना के गिरफ्तार मतलब प्रवेश नहीं किया जाएगा। अगर कोई मतलब लोक स्थान है तो उसमें तो छापा मार सकते हैं, लेकिन किसी का अगर ही प्राइवेट घर है, निवास स्थान है, तो बिना वारंट के जो है आप उसकी तलाशी लेने के लिए उसके घर में नहीं घुस सकते, पहले आपको कोर्ट से वारंट लाना पड़ेगा। परंतु यह हुआ कि इस उपधारा के अधीन अभिग्रहण की शक्ति का प्रयोग किसी ऐसे दस्तावेज, वस्तु या चीज़ के लिए जिसमें ऐसा कोई विज्ञापन अंतर्विष्ट है, उस दस्तावेज, वस्तु या चीज़ के अंतर वस्तु सहित यदि कोई हो किया जा सकेगा, यदि वह विज्ञापन समुद्रभृत होने के कारण या अन्यथा उस दस्तावेज, वस्तु या चीज़ से उसकी समग्रता, उपयोगिता, विक्रय मूल्य पर प्रभाव डाले बिना अलग नहीं किया जा सकता है। तो जितना भी आवश्यक है सबका सब जो चीज कर देंगे, अगर अलग नहीं किया जाता, अलग किया जाता उतना भर तो फटा के ले जाएंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए के उपबंध तलाशी अधिनियम में जो है वैसे ही लागू होंगे जैसे धारा 94 के अंतर्गत होते। धारा 94 बता दिया जाता है कि पहले कोई महिला है अगर अंदर पर्दानशील महिला हो तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है, और अगर नहीं माने, नहीं निकले, इसके बाद भी कोई दरवाज़ा ना खोले तो दरवाजे खिड़की तोड़ के सब करके जो है तलाशी ली जा सकती है। उपधारा 3, जहाँ कोई व्यक्ति के अधीन किसी वस्तु का अभिग्रहण करता है वहाँ यथाशक्ति शीघ्र निकटतम मजिस्ट्रेट को इसकी इत्तला देगा और उस वस्तु की अभिरक्षा के संबंध में उसे आदेश प्राप्त करेगा। किसी भी मजिस्ट्रेट के पास वो बताएगा कि ये हम तलाशी की है और अब आदेश किया जाए कि हम इसका क्या करें। अभी तक तो हमने सब पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे 4 में वो पढ़ लिया, 3 से पढ़ा, 4 में पढ़ा, 5 में पढ़ा, अब पढ़ेंगे अपन शास्त्री। तो हमने 3 में क्या पढ़ा था दोस्तों? 3 में अशिष्ट रूपण पर प्रतिषेध पढ़ा था, पुस्तकों पर प्रतिषेध पढ़ा हमने 4 में, 5 में तलाशी पढ़ी, अब 6 में शास्त्री यानी दंड की व्यवस्था क्या है अब हम जो है इसको पढ़ेंगे।
जो कोई 3-4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी। पहली बार अगर किसी ने अपराध किया है तो 2 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माना भी, जो 2,000 रुपये तक का जुर्माना और 2 साल तक की सज़ा। अगर दोबारा कोई इसी अपराध को करता है तो 6 मास से कम नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी। जो जुर्माना 10,000 से कम नहीं होगा किंतु 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा। पहली बार में 2 साल से ज़्यादा की सज़ा और 2,000 रुपये से ज़्यादा का जुर्माना नहीं होगा, लेकिन दूसरी बार में कम से कम 6 महीने की सज़ा और अधिकतम 5 वर्ष की सज़ा। और जुर्माना जो 10,000 से कम तो किसी कंडीशन में होगा नहीं, लेकिन 1 लाख रुपये तक का हो सकेगा, 1 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। ये शास्त्री धारा 6 में बात करती है। आता है कंपनियों द्वारा अपराध। इसकी भी अपन एक लिस्ट बना लेंगे। कंपनी द्वारा अपराध प्रत्येक लगभग एक्ट में दिया गया है, तो किस धारा में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ मानी जाती है। तो धारा 7 में कंपनियों द्वारा अपराध बताया गया है। जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाता है वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो जानते हुए सब कर रहा था दोषी होगा, उस पर विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी और कंपनी से जो है जुर्माना वसूला जाएगा। लेकिन जो है जो व्यक्ति हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कंपनी के प्रबंधक वगैरह, कार्यकर्ता वगैरह, जिनकी लापरवाही से सब हुआ है, उनको जो है सज़ा प्राप्त होगी। अपराधों का संज्ञेय और जमानती होना, तो ये भी लिस्ट का भाग है। धारा 8 के हर एक्ट में आपको मिलेगा। तो इसके अपराध जो है संज्ञेय हैं, ठीक है, लेकिन जमानती हैं। पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन जमानत तो इसमें मिल ही जाएगी, ठीक है। इस तरीके से धारा 9 पढ़ते सद्भावपूर्वक कार्रवाई के लिए संरक्षण, ठीक है। तो जो सद्भावपूर्वक कार्रवाई अगर कोई करता है, कोई अधिकारी करता है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, भले ये बाद में गलत निकले। ये सद्भावपूर्वक कार्रवाई भी प्रत्येक एक्ट में जो है आपको मिलेगी। ये भी लिस्ट का भाग है। सद्भावपूर्वक कार्रवाई अगर किसी व्यक्ति ने की सूचना दी और मान लो वहाँ पर वो नहीं निकला या वो गलत चीज़ नहीं निकली, तो इस पर अभियोजन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये उसको सुरक्षा प्रदान करती है। तो नियम बनाने की शक्ति, ये भी उसका भाग है। तो ये हमने 7 से पढ़ा। ये 7 क्या था? कंपनियों द्वारा अपराधों का संज्ञेय, जमानती और सद्भावपूर्वक कार्रवाई, नियम बनाने की शक्ति, ये भी लगभग प्रत्येक अधिनियम में आपको मिलेगी। तो इसमें क्या है, केंद्र सरकार को जो है नियम बनाने की शक्ति है और बनने के बाद जो है कोई भी नियम बनता है 30 दिन के अंदर संसद में रखा जाएगा। सेंट्रल का यह अधिनियम है। अगर ये एक्ट आपको अच्छा लगा हो, ऐसे ही आप और पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।